कोई भी किसी व्यक्तित्व का समरूप तो हो सकता है, अनुरूप कोई नहीं होता। इसलिए मान के चलिए कि दुनिया चलती रहती है, लोग जाते हैं, हमें नए संदर्भों में चीज़ों को देखना चाहिए। ये बड़ा ही दुखद रहा जिस तरह से अजित पवार जी गए, और निश्चित रूप से एक उस पार्टी के लिए या उनके जो क्षेत्र के लोग हैं, अजित पवार जी में एक क्वालिटी तो थी, हालांकि हर क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं में क्वालिटी होती है कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ बहुत काम करते हैं, वहाँ के लोगों का, तभी क्षेत्रीय पार्टियाँ टिक पाती हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि 2024 के चुनाव के पहले शरद पवार ने एक बात कही थी कि धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हो गई हैं, ये अल्टीमेटली इनका विलय होगा, ये एक साथ आएंगे। याद कीजिए 2024 के पहले उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का नहीं, शरद पवार जी जो भी हार जीत में बहुत अब दुबले हो गए, उनका कुछ नहीं, लेकिन वो दूरगामी चीज़ों को देख रहे थे। और जो पिछले, देखिए, एक मैं बार बार कहता हूँ कि राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें खुद चुनता है। जो चुनावों के परिणाम आ रहे हैं जिस तरह से, अभी चाहे देखिए असेंबली के चुनाव रहे महाराष्ट्र में, उसके बाद नगर निगम के चुनाव, सारी चीज़ों का मैसेज क्या है? हो सकता है कि आप एक क्षेत्र में बड़े बलवान हों, लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। तो देखिए, ये शरद पवार आज इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव कर सके। बहुत बुरी तरह से उनका जो लास्ट मैसेज, चूंकि इसके पहले जो हालत उनकी हुई है निकाय चुनावों में, कुछ नहीं है। तो ये तो तमाम चुनावों के बाद ये साबित हो गया कि एनसीपी, असली एनसीपी जो रही जिसको भी रूप में है, वो अजित पवार की है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसलिए मैंने कहा कि विलय तो इसलिए करना मैं है, बताऊं पार्टी कि तो अब शरद पवार भी जानते हैं कि अब वो 90 के या 2000 के वो राजनीति दौर नहीं है। अब शरद वो जान चुके हैं क्या है। तो अल्टीमेटली मेरा कहना है कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बड़े संकट का दौर आ रहा है कि वो किस छतरी के नीचे जाएं ताकि थोड़ा लंबा चल सके। आगे क्या होगा पता नहीं है। तो एनसीपी अजित पवार गुट के लिए जो स्थिति है, इस रिजल्ट के बाद बीजेपी के अलावा उनको कोई और, मतलब वही जो भी है एनडीए समझ लीजिए या जो नाम दिया है वहाँ का, उसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। और चूंकि जो उनके फैमिली के लॉयल लोग वो भी जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां किसी बड़े राजनीतिक आइडियोलॉजी के बजाय वो एक व्यक्ति के, उसके काम धाम पर इसके नाते चलती हैं। अजित पवार वहाँ थे, तो उनमें भी ये है जो कांग्रेस में था कि हर नेता बनना चाहता है कांग्रेस का अध्यक्ष, लेकिन जब तक गांधी परिवार है तब तक ठीक है, गांधी परिवार नहीं तो मैं क्यों नहीं। इसी कारण कांग्रेस के डिवीजन हुए। याद है आपको जब अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी लोग निकले थे, जैसे ही नरसिम्हा राव का नाम आया तो तू कौन भाई, मैं क्यों नहीं। तो गांधी परिवार हो तो सब ठीक है। वही हालत अजित पवार की लेगेसी का है। इसलिए शरद पवार जी कुछ कर नहीं पाएंगे। उनका जो अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि परिवार में फिर एक कोशिश होगी आ जाए और एनसीपी एक ही हो जाएगी, एक ही है और वो रहेगी अजित पवार वाले गुट के साथ ही। शरद पवार जी का अब एक ही है, सुप्रिया सुले को कैसे क्या करें वो कहीं ना कहीं, और वो जो होगा वो फडणवीस के लेवल पर नहीं होगा, वो मोदी जी के लेवल पर होगा, जो बहुत दिनों से चाह रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।